तो यहाँ हो रहा है रेडी लंच। तो यहाँ पे तो जो है ना राइस रेडी हो गया है और इसमें मैं बना रही हूँ राजमा। तो आज का लंच होने वाला है राजमा एंड राइस। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरे कान्हा जी, राधे राधे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ आफ्टरनून से। जा रही हूँ आयु को लेने और अभी मैंने लंच जो है ना प्रिपेयर कर दिया है। तो अभी मैं जो है ना राजमा में सीटी आनी बची हुई है, एक दो आया। तो मैं सोच रही हूँ गैस ऑन करके जाती हूँ, फटाफट से जाती हूँ, फटाफट से लेकर के आ जाती हूँ। तो गाइज फाइनली जो है ना राजमा हो गया रेडी एंड आयु को भी लेकर के आ गई मैं। पहले मैं सोच रही थी ना कि ऐसे गैस ऑन करके और उस पर राजमा रख के चली जाऊँ, बट मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि लेट अगर हो गई तो फिर ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से। और अभी जो है मैंने रख दिया था तो सीटी लग गई है 5-6 और राजमा हो गया रेडी। अब करेंगे लंच। गाइस मैं आपको करूँ पॉकेट कैलकुलेटर। मैंने सोचा कि आयु को थोड़ी बहुत चीज़ें तो आनी चाहिए, तो वही मैं लेकर के आई। बट इसका मिस यूज कर रहा है। जब भी मैं कोई ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें देती हूँ तो बोलता है मम्मा इससे ऐड कर लूँ क्या। फिर मैंने कल बहुत तेज़ डाटा, मैंने बोला नहीं इसका यूज़ नहीं करना है, ये बस ऐसे सीखने के लिए। नहीं, मुझे इसका आंसर लिखना है। नो। यहाँ पे है राजमा चावल एंड मैंने थोड़ा सा दही मिला दिया है और अब इसे कर देती हूँ मिक्स। राजमा थोड़ा ज़्यादा हो गया था एंड दही कम, तो मैंने फिर से थोड़ा सा मिला दिया था। उसके बाद जो है वही आयु टीवी देख रहा, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया। फिर ये जब ट्यूशन के बच्चे चले गए थे ना, उसके बाद का टाइम है ये। तो मैं यहाँ पे जो इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई हैं मैं उनको अरेंज करूँगी हॉल की। और यहाँ पे ना टीवी में मैं अपना ब्लॉग चला रही थी। कभी कभी अच्छा लगता है टीवी में अपना ही ब्लॉग देखना। यहाँ पे आयु बोल रहा था कि मेरा जो है कार्टून लगा दो मम्मी, मैं तो देखने आया था और तुमने जो है अपना चैनल चला दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, 14-15 मिनट का ही तो होता है, देख लो। तो वही यहाँ पे बैठ के देख रहा था। फिर मैं और अभी जो है मैं लगाऊंगी पूरे रूम में झाड़ू एंड पोछा भी लगाऊंगी। आज मॉर्निंग में मैंने पोछा नहीं लगाया था, वनली झाड़ू लगा करके फिर मैंने पूजा कर लिया था। तो मेरे माइंड में था कि मैं इवनिंग में आज पूजा मतलब पोछा लगाऊंगी, झाड़ू पोछा, फिर नहा के पूजा करूँगी। तो वही मैं पूरे रूम में मैंने लगा ली थी झाड़ू। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में यहाँ पे गैस चूल्हे काउंटर टॉप सबको मैं क्लीन कर रही हूँ। एंड आज थोड़ा सा जैसे जिसे मैं बर्तन धुलती हूँ ना उसको ले लिया था और उसी से जो है पूरा ये गैस चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा कर लेना चाहिए क्योंकि जैसे खाना बनाते रहते हैं ना तो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है ऑयल की वजह से। तो ऐसे क्लीन करते रहो तो फिर सही रहता है। जैसे ऐसे चीज़ें पुरानी होती जाती है ना तो उनको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये गैस चूल्हा भी ना मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने शादी में ही लिया था। तो हम लोग की शादी के 8 ईयर्स हो गए। तो ये भी जो है ना इतना ही पुराना है, तो बहुत टेक केयर करना पड़ता है इसका। और अभी जो है इसको एक मतलब चेंज करने का टाइम आ गया है, बट अभी जो है ना टाइम हो नहीं रहा है, मतलब हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। अभी देखते हैं कब लेते हैं। तो यहाँ पे काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया, गैस चूल्हा क्लीन कर लिया। अब जो बर्तन है उनको भी मैं वॉश करूँगी। तो अभी मुझे डिनर नहीं कुक करना है क्योंकि जब मैं लंच बनाती हूँ ना तो लंच में ही बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। इतनी ज़्यादा फैमिली है नहीं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें बच ही जाती हैं। तो डिनर के टाइम ना मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी होती हैं। तो ये वाला टाइम थोड़ा रिलैक्स का ही होता है। तो मैं यहाँ पे नहा करके आ गई थी और अब मैं करूँगी इवनिंग की पूजा एंड जो है आरती। तो आयु जो है ना अभी पार्क में चला गया था, उसकी फ्रेंड्स जो है आ गए थे। तो मुझे बोलने लगा कि मामा मैं जा रहा हूँ खेलने। तो मैंने बोला चलो ठीक है चले जाओ। उनकी मम्मियाँ भी थी तो इस वजह से मैंने भेज दिया कि चलो थोड़ा टेक केयर कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोगों की मम्मी होती हैं जब तक मैं नहीं जाती हूँ और फिर जब मैं चले जाती हूँ तो फिर मैं टेक केयर करती हूँ और फिर वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसे जो है ना सबका काम हो जाता है। तो आज लड्डू गोपाल को जगाने में थोड़ा सा लेट तो हो गई थी क्योंकि मैंने पूरी क्लीनिंग का काम किया। उसके बाद जो है मैं जगा करके फिर यहाँ पे दूध पिलाई, दूध का भोग लगाया था मैंने, फिर पूजा किया मैंने थोड़ी देर में। जब तक वो दूध का भोग लगा रहे थे तब तक मैंने पूजा की प्रिपरेशन कर लिया था, जो जो चीज़ें यूज करनी थी। तो इस तरीके से जो है ना मैंने आज इवनिंग की पूजा की, बहुत अच्छा लग रहा था। इवनिंग में भी जैसे मॉर्निंग जैसा ही सेम रूटीन होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अदरवाइज मोस्टली चीज़ें तो मॉर्निंग जैसी ही करनी होती हैं। पूजा करने के बाद ना मैं भी पार्क में चली गई थी
क्योंकि मुझे अभी खाना तो बनाना नहीं था। तो इस वजह से फिर पार्क से आने के बाद आयु को लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि अगर बच्चे एक्टिविटी करते हैं ना, जितना ही ज़्यादा खेलेंगे उतनी ही ज़्यादा भूख लगती है, सच है ये। तो पार्क में खेलने गया था तो आते ही बोला कि मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी है। तो बस मैं वही राजमा निकाल करके फ्रिज से फिर मैं गर्म कर रही थी, और राइस तो बना ही था। तो राजमा राइस एंड दही दे दिया था, तो उसे ये काफ़ी टेस्टी लगता है, तो खा लेगा वो। और जो है मैं और जो मेरे अपने काम बचे हुए हैं उसको मैं करूँगी अभी। में नमक थोड़ा कम था तो मैंने मिक्स किया, उसके बाद ये इस वाले कंटेनर में नमक जो है ना फिनिश हो गया था, तो मैं वही इसमें डाल रही थी। ये जो हम लोग खाना खाते हैं ना, टेबल पे रखने के लिए मोस्टली यूज करती हूँ मैं। बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock का। आज ना मैं 4:30 पे जग गई थी। 6 घंटे थोड़े बहुत इधर उधर किया, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइम है। कल भी मैंने पोछा लगा लिया था, तो आज मैं ओनली झाड़ू लगा के फिर जो है मैं पूजा करूँगी, तो इस वजह से। उसके बाद जो है ना, आज सो करके जगी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ीवर सा हो रहा है, तो मैंने पानी गर्म किया और फिर पानी पिया। तो फिर थोड़ा सा वही झाड़ू लगाया, फिर नहा करके जब मैंने पूजा कर लिया ना, तब तो काफ़ी फिर सही फ़ील हो रहा था। मतलब फ़ीवर ऐसा लगा कि गायब हो गया, मुझे फ़ीवर लगा ही नहीं था। बट मॉर्निंग में जगने के बाद मुझे ऐसा लगा कोल्ड भी हो गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि पूरे नाइट एसी चलता रहता है, कब ठंड लग जाए। कभी कभी होता है कि मैं उठती भी नहीं हूँ नींद में, पता ही नहीं चलता। तो इस चक्कर में जो है ना ठंड लग जाती है मुझे। उसके बाद नहा कर आने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया, फिर पानी पिलाया इन लोगों को। हाउस वाइफ या तो शहर में रह रही हो या फिर गांव में, बट एक परफेक्ट जो रूटीन होता है ना उनका, यही होता है 4 o'clock जग जाओ या 4:30 या मैक्स टू मैक्स 5 o'clock तक जग जाओ। उसके बाद जो है ना, इतने अच्छे तरीके से घर मैनेज होता है, काम मैनेज होता है, खुद के लिए टाइम निकल जाता है। जगने के बाद भी काम तो देखो हो जाते हैं, बट एक जो आराम वाला काम होता है ना, वो नहीं हो पाता। आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाओगे, पूरे दिन लगना पड़ जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम अर्ली मॉर्निंग में जग जाओगे, तो फिर देखो काम कर कर के बॉडी जो है ना बिल्कुल टायर्ड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आफ्टरनून में थोड़ा तो रिलैक्स वाला टाइम चाहिए होता है। वो तभी मिल सकता है जब आप जो है थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जग के अपने सारे काम कंप्लीट कर लोगे। मुझे फिर ऐसा लगता है ना कि आप कुछ करो या ना करो, ऑलवेज कुछ ना कुछ न्यू सीखने का ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। आप किसी से पूछो, लोग इतने बिजी होते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं होता बताने का। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिससे कि आप अगर देखो, विदाउट सोशल मीडिया तो आज के लोगों की लाइफ है नहीं। तो अगर टाइम स्पेंड भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो कुछ अच्छी चीज़ें देखो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, तो इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो है ना, मेरी आज की पूजा हो गई थी कंप्लीट, और आज मैंने 7 o'clock तक मेरी पूजा हो गई थी। तो यहाँ पे मैं संजू को बोली थी कि मैं चाय छान करके लेकर आती हूँ, तो उन्होंने बोला कि अभी इसमें गुड़ मिक्स करना है। तो फिर वही मिक्स करके ये चाय छान रहे थे, क्योंकि हम लोग बंद करने के बाद ही उसमें मिक्स करते हैं, अदरवाइज़ ना फट जाता है वो। कभी कभी तो सही रहता है, कभी कभी फट जाता है, रिस्क क्यों ही लेना। तो ये जब तक चाय छान रहे थे, तब तक जो है ना, मैंने मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब तक ये सब्ज़ी, मतलब जो मसाले हैं ना, वो कुक होंगे, तब तक मैं बैठ के थोड़ा चाय पी लूँगी। अदरवाइज़ फिर चाय पीऊँगी, फिर इसको बनाने के लिए रखूँगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मेरा यही रहता है कि कुछ चीज़ें ना गैस पे बनाने के लिए रख देती हूँ, अगर मैं मसालों वाली चीज़ें बना रही हूँ तो। वैसे मसाले वाली नहीं भी बनाती हूँ, सिंपल भी बनाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ ना कि पहले वो कुक होता रहे, फिर मैं यहाँ पे आराम से चाय पीती रहूँगी, बीच बीच में चलाती भी रहूँगी। तो ऐसे जो है ना, दोनों जो है काम हो जाता है, क्योंकि चाय पीने के लिए थोड़ा तो 10-15 मिनट तो चाहिए ही। तो यहाँ पे चलो जी, हम दोनों ने चाय पिया। उसके बाद जो है, संजू को मैंने बोला कि आयु को स्कूल में देने के लिए ना फ्रूट्स में कुछ भी नहीं था, तो वो नीचे चले गए थे, बनाना लेकर आए। एंड यहाँ पे जो है ना, भिंडी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी। इस तरीके से करने से नहीं, ये थोड़ा क्रंची क्रंची सा हो जाता है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। कितनी भी जल्दी जगो ना, सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। सोचती हूँ कि मैं इतनी जल्दी जग के भी, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पास मॉर्निंग में ना कितनी जल्दी है, काम नहीं हो रहा है, और जो लोग लेट से जगते होंगे उनके साथ क्या होता होगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सारी चीज़ें संजू को लंच बॉक्स में देने के लिए यहाँ पे रेडी कर दिया था, और थोड़ा सा रोटी गर्म होता है तो मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। ये जो टाइम है, संजू ऑफिस चले गए थे, आई तो स्कूल पहले ही चला गया था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को दूध जो है भोग में लगाया। उसके बाद जो है ना, मैं आ गई थी किचन में। तो जितने भी थोड़े बहुत चीज़ें बची हुई हैं, उन सबको छोटे छोटे बाउल में निकाल कर
करके फिर हॉल में मैं रख रही हूँ, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दूँ ना, मैं कुछ करने लग जाऊँ तो चींटियाँ घुस जाती हैं, इतना गुस्सा आता है ना। तो उसके बाद इस वजह से ना मैं हॉल में ही रखती हूँ। तो फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया और जो भी बर्तन हैं उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। तो जिससे क्या है ना कि इस टाइम के बर्तन धुल दो तो काफ़ी सही रहता है, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तन होते नहीं हैं। आफ्टरनून के बाद, जैसे खाना खाने के बाद इवनिंग में जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वैसे भी ना थोड़े थोड़े बर्तनों को वॉश करते जाओ तो मतलब इजीली वॉश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते। अदरवाइज़ एक ही बार सारे बर्तनों को वॉश करो फिर तो मतलब बैंड बज जाती है। उसके बाद बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे आयुष सो रहा था लेट से, तो ये वाला बेड ऐसे ही था। तो अब मैं इन सबको अरेंज करूँगी, और सबके जाने के बाद का ये टाइम होता है बेडरूम वगैरह क्लीन करना। और मतलब एक जो रूम है ना छोटा वाला पार्क वाले साइड का, अभी हम लोगों ने उसे स्टोर रूम बना रखा है, मोस्टली चीज़ें उसी में रख देती हूँ मैं। और हॉल और ये मास्टर बेडरूम ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेडशीट है, ब्लैंकेट है, ये जो नाइट में हम लोग यूज करते हैं ना, उसको मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। अभी मैं तो उलन वाला ही करती हूँ, और आयु का क्या है कि उड़ा दो तो ओढ़ लेगा, अदरवाइज जो है ऐसे ही सोया रहता है। बट मैं उसको फुल कपड़े में ही सुलाती हूँ, क्योंकि नाइट में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग सो जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि उसने ओढ़ा है कि नहीं। तो इस वजह से फुल कपड़े ऑलवेज मैं पहना करके सुलाती हूँ। और उसके बाद जो है ना अब मैं इस बेड को कर लूँगी क्लीन, और मतलब पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर अच्छे तरीके से इस तरीके से बेडशीट को पूरी क्लीन करके फिर मैं अरेंज कर देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन जो है ना फालतू की चीज़ें खरीदी जाएँ, और जिससे कि रूम को पूरा डेकोरेट किया जाए। जितनी चीज़ें हैं ना उन्हीं को नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जितनी सारी चीज़ें होंगी ना उतना ही काम बढ़ेगा। बट अभी मतलब बहुत सारी जैसे फ़्लिपकार्ट और मीशो एंड अमेज़न, ये सारी चीज़ों पे ना अभी महा सेल चल रहा है, तो बहुत सारी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है अच्छी अच्छी। तो मैं सोच रही हूँ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करूँगी, और कुछ तो मैंने ऑर्डर कर भी दिया है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है ना, तो मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ ख़रीदने का। जब अगर जैसे सेल वगैरह चल रहा हो तभी सही होता है। वही चीज़ें सेम अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है तो फिर ज़्यादा में क्यों ही लेना। तो देखो जी, मेरा रूम जो है ना बिल्कुल इस तरीके से हो चुका है अरेंज। अब आ गई थी मैं हॉल में, तो अब जैसे ना पूरे रूम में अब लगा लूँगी मैं झाड़ू, क्योंकि हॉल तो अरेंज था ही। और उसके बाद जो है ना फिर मेरा सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो टाइम होने वाला था 10:30 का, 10:30 तक मेरा पूरा जो है घर का काम मतलब क्लीनिंग का काम सब कुछ कंप्लीट हो गया था। और as much as I can hold, I'm gone। तो कूड़ा लेने वाले ना आते हैं तो रिंग बेल बजाते हैं, बट मेरी हैबिट है ना कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग का काम करती हूँ तो सारे कूड़े को बाहर जो है रख देती हूँ। बाहर में एक बकेट रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो है ना कभी वॉशरूम में नहाने जाओ या कुछ काम करो ना, तभी वो रिंग बेल बजाते हैं, तो फिर उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है अगर अकेले घर में रहो तो। तो इस वजह से, और ये मैंने ना दरवाज़ा ओपन कर दिया था, काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो लाइट भी ऑफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मेरे सारे काम अब तक कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अपने लिए यहाँ पे जीरा पानी बनाऊँगी और जीरा पानी पीऊँगी। अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने एक बार चाय पी लिया है। वैसे इस टाइम तक थोड़ी-सी मुझे टायर्डनेस सी लगने लगी थी, और मैंने नहा कर के पूजा कर लिया था, तब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि फ़ीवर जैसा हो रहा है, बट अभी फिर से मुझे लग रहा था। तो मैं सोचा कि चलो जी, थोड़ी देर मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ और जीरा पानी पीती हूँ, और जो है ना फिर देखती हूँ क्या करना है। पता है, ब्लॉगिंग करना ना एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। मुझे ब्लॉग्स तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे शॉर्ट्स मूवियाँ आती हैं ना उसी टाइप का मुझे ब्लॉग शूट करना लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और ब्लॉग देखते देखते जो है ना मैं अपना जीरा पानी एंजॉय कर रही हूँ। और
जैसे मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो मुझे ना अभी उसी टाइप का जो ब्लॉग है ना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा ही पीसफुल कर रहा है। अदरवाइज़ मैं कोई और वीडियोज़ देखती हूँ, पहले मैं ना कोई और वीडियो देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था, बट अभी के टाइम में ऐसा हो रखा है कि जो भी कान्हा जी से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं ना, वही मुझे अच्छे लगते हैं। चलो गाइज, इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी एंड। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।